वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं। गुफ्तगू हो रही थी कि छुट्टियां आ गई हैं, बच्चे घरों में हैं, वालिदैन परेशान हैं, जबकि परेशान तो बच्चों को होना चाहिए। अब हम घर में बंद के बैठ जाएंगे, कुछ करने को नहीं होगा, लेकिन वालिदैन क्यों परेशान हो रहे हैं, इस पर ही हम बात करें। मैम की जानिब आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फसीहा खान साहिबा और नुमान अहमद खान साहब। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो होम स्कूलिंग वाला कॉन्सेप्ट है, आप है तो हमारा बहुत पुराना ये कॉन्सेप्ट, लेकिन हमने अडॉप्ट किया है जदीद तरीके को, और उसकी अपनी कुछ फ़ायदे भी हैं और कबाहतें भी हैं उसमें। लेकिन आपने जब फेस किया, जब देखा कि अब तो हमने होम स्कूलिंग वाला मामला शुरू किया है, तो पेरेंट्स का रिस्पांस कैसा है? अभी हम जो बात करें ये भी होम स्कूलिंग वाली ही बात कर रहे हैं कि जब स्कूल बंद हो गए हैं, अब घर की स्कूलिंग शुरू है, तो फिर उसका रिस्पांस क्या था? जबकि होता यही है कि आप जब ऑनलाइन भी पढ़ाने की बात करते हैं, अगेन आप स्क्रीन टाइम है, वही स्क्रीन के सामने बैठ रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी होंगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वही बात है कि जब हम लोगों ने कोविड से पहले ओबियसली हम तो काम कर रहे थे होम स्कूलिंग पे, तो आवाम को समझ इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन कुछ लोग थे जो उसको ना अंडरस्टैंड करते थे, क्योंकि जैसे जो लोग यूएसए में है, यूके में है, यूरोपियन कंट्रीज़ में है, दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड एंड हैव द आइडिया कि अच्छा होम स्कूलिंग होती है जी। पाकिस्तान में बड़ा नया था। लेकिन जब कोविड आया तो कोविड जैसे वही बात है कि अल्लाह ताला की तरफ से जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसके जहाँ ड्रॉबैक्स होते हैं वहाँ उसके बेनिफिट्स भी खुल के सामने आते हैं। तो फिर लोगों को आइडिया हुआ कि अच्छा विद इन 3 मंथ्स इतनी 100,000 जॉब्स क्रिएट हो गई थी लोगों के लिए, जो पहले जिनका तसव्वुर भी नहीं होता था ना। वर्क एट होम वाला मामला शुरू ही वहाँ से हुआ और ऑनलाइन सर्विसेज एंड एप्स एंड एवरीथिंग। तो फिर लोगों ने इस तरफ भी तवज्जो दी कि अच्छा अब होम स्कूलिंग और घर में बच्चों को कैसे रोक के रखना है। तो वो फिर ये कि सबसे पहले मदर्स को ये बताना कि अच्छा जब बच्चे घर में होंगे तो आपने सब्र से और आपने अपने कैरेक्टर पे पहले काम करना है, यानी पहले खुद सीखना है। पेरेंटिंग वाली जो बात है, जो आपका फोटो है, वो ये है या पहले अच्छा। देखें, पहले पेरेंटिंग है। मैं एक लाइन कहती हूँ कि पेरेंटिंग एंड होम स्कूलिंग फॉर अ बेटर सोसाइटी। पेरेंट ही सही नहीं होगा तो देखें बच्चे तो आंखों से सुनते हैं, आप कानों में जितना भी डाल दो बच्चों को तो समझ नहीं आनी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और माँ अगर शाउट कर रही है और घर में बच्चे ने चीज़ इधर से उधर रख दी और फिर वो मिजाज बिगड़ गया, या वालिद साहब को होता है अच्छा अब्बू का ये तकिया इधर से उधर नहीं होना चाहिए, तो जब हम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो हम नॉन फ्लेक्सिबल ही बच्चे बिल्ट और रेस करते हैं। तरबियत का ये भी हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, बल्कि जो हाइपर एक्टिव वाली बात करते हैं बच्चों की, अगर घर में 2 भाई हैं या अगर बहन भाई ज़्यादा भी हैं या 2 बहनें हैं, तो वो अगर कोई गैजेट नहीं यूज़ कर रही तो वो फिर इतने एक्टिव होते हैं कि आपस में लड़ रहे होते हैं, नोक झोंक चल रही होती है, या समटाइम्स वो एक दूसरे को हाथ से भी तंग कर रहे होते हैं, तो वालिदैन बड़े डिस्टर्ब होते हैं इस पे। तो ये पेरेंटिंग यहाँ पे फिर आपकी काम आती है कि अब आपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, और हर दूसरे घर में आजकल यही हो रहा है जी। तो इस बारे में भी बताइए। ये आपका बहुत, मैं कहती हूँ इतना अच्छा क्वेश्चन है एंड आई रियली वांट टू आंसर दिस वन। हाइपर एक्टिवनेस एक बहुत वास्ट यूज़ होने वाली टर्म है। हाइपर एक्टिवनेस होती क्या है, हमें ये देखनी होगी। देखें, पहली चीज़ तो 2-3 चीज़ें हैं इसमें, 2-3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसमें एक साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है बच्चे की डाइट। अगर आपके बच्चे की डाइट में ऐसी चीज़ें जिसमें आर्टिफिशियल कलर है या आर्टिफिशियल फ्लेवर है या उसमें शुगर है, आप तैयार हैं आपका बच्चा हाइपर रिएक्शन देगा। इवन हम देते हैं जी। लोग जब कोई भी ड्रिंक पीते हैं जो कि सॉफ्ट ड्रिंक होती है, एकदम से कैसे ब्रेन जाग जाता है ना, उसमें शुगर का एलिमेंट हमें जगाता है जी। ठीक है, फिर ये चीज़ें बच्चों को एक तरफ जो है वो चीज़ दे रही है, दूसरी तरफ स्क्रीन आपके बच्चे को वो लाइट देती है जो कि एडिक्टिव भी होती है और जो कि आपके बच्चे के अंदर ऐसे हार्मोन्स जनरेट करती है जो उसको मतलब उसको एग्जर्ट करना, निकालना पड़ता है। मतलब एक पूरा एक ब्रेन फूड एक पूरी रिसर्च है जिसमें एक मतलब उन्होंने 1400 बच्चों को लिया और वो बच्चे में बहुत हाइपर एक्टिव, और उनके पेरेंट्स ने उनको लेबल किया हुआ था कि ये हाइपर एक्टिव हैं। दे ओनली गिव 14 डेज प्लान जिसमें उन्होंने सिर्फ उनकी मुट्ठी में जितना नट आता है वो नट उनकी डाइट में ऐड करना था। 0 आर्टिफिशियल कलर, 0 आर्टिफिशियल फ्लेवर, नेचुरल इंग्रेडिएंट। अब जैसे शक्कर या गुड़ है, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट है स्वीटनर के लिए, तो विदाउट शुगर लाइफस्टाइल पे वो लेकर आए।
14 डेज़ के अंदर बच्चों की टेंडेंसीज बिल्कुल डाउन हो गई थी, क्योंकि हम कहते हैं बच्चा टेंट्रम शो करता है जी। टेंट्रम का दौरानिया 50 सेकंड्स भी नहीं है। मतलब अगर एक बच्चा, आपने उनको मोबाइल नहीं दिया, बच्चा रोया, 5 साल से छोटा बच्चा बड़ी जल्दी कन्विंस होता है, उसका टेंट्रम और शॉर्ट पीरियड का होता है। सॉरी टू कट यू फॉर द लाइटर नोट, हम आजकल तो लोगों के टेंट्रम वैसे ही नहीं ख़त्म होते कि हम बच्चों के टेंट्रम की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हम बच्चों को चॉकलेट्स के पूरे पूरे बॉक्स खुद ला के देते हैं, खूबसूरत पैकिंग में मीठी चीज़ें उनको खुद लेके देते हैं, कैंडीज़ ले, मेरे अपने घर का ये हाल है जी, ताकि बच्चों को समझ आए। हमारे इस प्रोग्राम से घर में जहाँ जहाँ बच्चे हैं, और माशाल्लाह तकरीबन हर घर में ही बच्चे हैं, तो उनको ये समझ आनी चाहिए कि कैंडीज़, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स, ऐसे फूड जो हम रेडीमेड लेते हैं, जंक फूड, और इसके बगैर किसी घर में कोई और खाना नहीं चल रहा होता जी। बहुत कम लोग, खुशकिस्मत मैं कहूँगा ऐसे लोग होंगे कि जहाँ पे आप हेल्दी फूड बनाते हैं या बच्चों को ये आदत नहीं है। ये कैसे छुड़ाए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ना, बीइंग ए मदर एंड बीइंग ए फादर, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। हम ये बात करते हैं कि जब इस्लामिक वर्ल्ड व्यू एंड वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू में बहुत फ़र्क है। वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू किस बेस पे खड़ा हुआ है? मैक्सिमाइजिंग द प्लेयर एंड मिनिमाइज द पेन। प्लेयर इज़ द मेन सोर्स ऑफ हैविंग ए लाइफ, मतलब एक कोर आइडेंटिटी है लाइफ गुजारने की, प्लेयर। फिर मगरिब की और भी कदरें हैं, जिसमें एक है कन्वीनियंस और एक है फास्ट स्पीड। तो अब हमने फूड में भी वही सब लिया है। हमें कन्वीनियंट फूड चाहिए, इजी टू कुक, हमें प्लेयर चाहिए, टेस्ट चाहिए, जिसके अंदर चाहे फ्लेवर डालना पड़े, चाहे कलर डालना पड़े, इट शुड बी अमेजिंग एंड इट शुड सेटिस्फाई आवर टेस्ट बड्स। एंड देन स्पीड, तेज तेज खाना है, तेज तेज बनाना है। एंड फास्ट फूड इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ दैट वेस्टर्न आइडियोलॉजीज, कोर फाउंडेशन। स्पीड, आपको जल्दी करना है। उसका नाम ही बता रहे, बाय द नेम दैट इज फास्ट फूड, जो कि बनना भी ऐसे और आपने खाना भी चलते दौड़ते भागते वही करना है। अच्छा, उसी बात पे आ जाते कि बच्चों को फिर उस हाइपर एक्टिवनेस से किस तरह हम निकाल सकते हैं? हम स्क्रीन टाइम भी, मैं चाहूँगा आप भी शामिल रहिएगा गुफ्तगू में, स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज करें हम उनको एक्टिविटीज़ के, जैसा मैंने घर में एक्टिविटी अब शुरू की है कि जितने दिन छुट्टी है आप 1 घंटा सुबह ले लें और 1 घंटा शाम में ले लें। वो मुझसे चोरी छुपे अगर कहीं कुछ हो रहा हो तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके मोबाइल्स, उनके गैजेट्स सब वो सामने होते हैं। ये नहीं कि आपने अपने अपने बेडरूम में लेके रखने हैं, सब माँ के सामने होंगे या हमारे बेडरूम्स में होंगे। एक तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा, हम उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारना शुरू करें। अगर मुझे अपने काम से, बिज़नेस में से 1 घंटा भी अपने बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी के लिए देना है, जैसे आई यूज़ टू वर्क इन जिम, मुझे अच्छा लगता है, तो वो एक्टिविटीज़ मैं थोड़ी बहुत घर में भी करूँ। और भी करते हैं हम अपने बच्चों को उसमें भी शामिल कर सकते हैं। जैसे आपने गार्डनिंग का कहा, उसमें शामिल कर सकते हैं। किसी की मदद के हवाले से कहा, हम उनको अच्छी वो बुक्स, वो स्टोरीज़ पढ़ के बता सकते हैं, वो दे सकते हैं, जो हमारे अहादीस हैं, जो ट्रांसलेशन है उनमें, जो हमारे कुरान का तर्जुमा है, यानी वो वैल्यूज़ हैं। प्लीज़ इस पे भी बात कीजिएगा। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें अगर हम ओवरकम करना चाहते हैं हाइपर एक्टिवनेस, हाँ, और हम साथ चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी एक रूटीन में और स्क्रीन टाइम भी ऐड हो जाए, ठीक है, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, तो इसको हम इस तरह से, मैं कहती हूँ, तो इसमें देखें सबसे पहली चीज़ तो ये कि फूड और डाइट का जो हाथ में है ना, वो माँ के है। बच्चा ज़्यादा देर भूखा नहीं रह सकता। अगर आपका बच्चा रोज़ फरमाइश करे, अच्छा मैंने बर्गर ही खाना है या पिज़्ज़ा ही खाना, ऑब्वियसली अब हम एक आदत डाल चुके हैं। बच्चे को नेचुरली आदत नहीं थी, हमने डाली है। फर्स्ट वी हैव टू एडमिट कि यार हमसे हो गया है काम, ठीक है, अब इसको ठीक करना है, हमने इसको ठीक करना है। हमने फूड प्लान रखा। अच्छा, एकदम से सब कुछ कट ऑफ नहीं होता, एकदम से कभी भी नहीं आप बच्चे की लाइफ से कट ऑफ करेंगे। वो दे आर नाउ इम्यून टू द लाइफ स्टाइल। आपने पहले तो अपने आप को तैयार करना है यहाँ पे, और फिर ग्रेजुअली घर में बहुत सब्टल चेंजेस लेकर आनी है। मीनवाइल बच्चे की डाइट में नट्स ऐड करें, आर्टिफिशियल फ्लेवर से जितना बच सकते हैं दूर ले जाएं। संदल के शरबत हो सकते हैं, बादाम के शरबत हो सकते हैं, कैरी के शरबत हो सकते हैं। ये भी एक्सरसाइज है, बड़ी मुश्किल से मिलेंगे ये आपको प्योर चीज़ें मिल, आपको पता है वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिल जाते हैं, लेकिन एनीवे हमें ये करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें बच्चों में ये हाइपर एक्टिवनेस की जो हम एक बात करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और भी है, हर इंसान में ना डिफरेंट इंटेलिजेंसेस होती हैं। कुछ बच्चों में किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है जी। दे कांट सिट लाइक दिस, कुछ वो नहीं बैठ सकते। और फिर देयर आर सम और अदर पर्सनालिटीज जिसमें कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, दे कांट सिट लाइक दिस। इंट्रोवर्ट्स कैन सिट लाइक दिस बट नॉट एक्सट्रोवर्ट। अब देखिए, एक लड़का हो, ऊपर से वो एक्सट्रोवर्ट हो, फिर आगे से वो किनेस्थेटिक लर्नर भी हो, कहाँ तक चली जाती है और फिर उसकी फूड चॉइसेस में भी आर्टिफिशियल फ्लेवर है, और फिर उसके पास स्क्रीन टाइम भी है। बजाय ये कि आप उसको बिहेवियर थेरेपी दें,
अंडरस्टैंड हिज टेंडेंसीज एंड सी कि मैं अपने एंड पे उसकी डाइट में क्या चॉइसेस रख सकती हूँ। हमें असल में अब लेबल करना आसान है। थेरेपीज़ के वर्ड्स बहुत मशहूर हैं कि मैं आई एम बीइंग ए लाइसेंस थेरेपिस्ट, सो आई अंडरस्टैंड कितनी औरतें आती हैं हमारे बच्चे की थेरेपी कर दो, बच्चे को नहीं चाहिए। ना करवाएं पहले बच्चों की थेरेपी कर दे जबकि जरूरत आपको खुद है। यस, एंड दैट इज व्हाई आई नेवर टुक एनी चाइल्ड एज अ केस, नेवर एवर। आई ऑलवेज से इट्स नॉट इलाज की लाइक जरूरत तो दिस, आपको है पहले, ठीक है। कह नहीं सकते। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि स्क्रीन टाइम को भी लेके जो है ना, ये चीज़ हमें जब भी हमने कोई सिनेरियो हमारे सामने आता है कि जी हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और ये सारा कुछ, तो हमने सबसे पहले उनसे क्वेश्चन पूछा है कि आप बताइए आपके घर में और कौन कौन स्क्रीन यूज़ करता है। तो जब हम इस सवाल का आंसर रियलाइज़ करते हैं तो माँ भी, बाप भी और घर में और जो अहबाब हैं सब स्क्रीन के एडिक्ट हैं। इवन दादा दादी, नाना नानी, हाँ वो भी बैठ के होते तो हैं। बेसिकली चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू। वो लोग जब देख रहे हैं कि इस फ़ोन को सारे मेरे बड़े रोज़ाना इसके ऊपर लगे हुए हैं और सारा दिन उन्होंने इसी को देखना है और हमें आंसर देते हुए इसी को देखना है, हमसे बात भी डायरेक्ट नहीं करनी, तो उनको लगता है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमने भी इसके ऊपर पकड़ के इसको यूटिलाइज़ करना है। वो क्यूरियोसिटी उनकी बिल्ड होती है और वो सारा टाइम उसके ऊपर। हमने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स के अंदर ऐसा किया है कि हमने उनको कहा कि आप लोगों ने अपना बड़ों ने फ़ोन छोड़ दें, आपने यूज़ नहीं करना सिवाय इसके कि आप उसको कॉल पे टिप ऑफ द लाइन मैंने ये निकाली कि अगर आपने बच्चों से स्क्रीन टाइम छुड़वाना है तो आपको खुद तो छोड़ना पहले खुद तो छोड़ें आप। Absolutely. खुद आपने मोबाइल Absolutely. पकड़ा हुआ है और अपने बच्चे को छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ मोबाइल छोड़ दो, और खुद आप मोबाइल में बिजी हैं। हाँ, अक्सर बच्चों का ये सवाल आता है कि बाबा बाबा आप बार बार इसको यूँ देखते हैं, आप इसको क्यों देखते क्यों हैं? देखते हैं? तो ये चीज़ आती है और इसके साथ साथ दो स्क्रीन्स हैं, मैं आपको बताऊँ, इसको मैं थोड़ा सा बाइफरकेट करूँगा। एक ये छोटी स्क्रीन है मोबाइल फ़ोन की, ये तो किलिंग इंस्टिंक्ट रखती है, मतलब ये तो आप समझें कि 100% ज़ीरो कर देना आपने इसको। ठीक है। मोबाइल स्क्रीन और टैबलेट की स्क्रीन को ज़ीरो करना आपने अगर करना है तो बड़ी एलसीडी आपके पास घर में है या लैपटॉप है, उसके अंदर लिमिटेड कंटेंट हो और लिमिटेड एक्सेस हो टू द इंटरनेट। यानी ये फिर भी पॉसिबल बात नहीं है जो आप कह रहे हैं जी। हमारे तकरीबन हर घर में अनलिमिटेड एक्सेस है। तो ये वाला मसला है ना असल में। आप जो नए आपके जो छोटे बच्चे हैं जिनको अभी आप कंट्रोल या जिनको अभी आप थोड़ा सा तरबियत के पहलू से कच्चे होते हैं, उनके ऊपर ये प्रैक्टिकल करके देखें। ऑब्वियसली जो 7 साल से बड़े 10 साल से बड़े बच्चे हैं उनके ऊपर तो एकदम से हम ये नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उधर से तो शुरू कर दें, कहीं से तो स्टार्ट लें। करना तो होगा और वो करना भी चाहिए। ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पास फ़ोन कहीं पे भी पड़ा हो ना तो वो दे डोंट इवन नो कि उस फ़ोन पे कुछ करना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो एनेबलमेंट ही नहीं हमने की कि उसके ऊपर कुछ करना है, ना ही हम, मतलब मैं गेमिंग आप कह लें कि गीक था, मतलब शादी से पहले 24 आवर्स भी गेम खेली हुई हैं, ठीक है। लेकिन शादी के बाद जब बच्चे के होने के बाद मेरे मोबाइल में 8 साल हो गए, कोई गेम नहीं है। तो मैं क्रेडिट तो फिर अपनी बहन को देता हूँ, बहुत शुक्रिया जी, आपने चेंज की लाइफ। तो इसका मतलब है इधर से इंस्पिरेशन आई होगी, आपने सोचा होगा। ये अगर मैं भी सोचूंगा या मैं अगर ओन नहीं करूँगा अपनी जिम्मेदारी, तो असल में जो इन्होंने कहा ना कि पेरेंटिंग के लिए हमने अपने आप को रेडी करना है, तो हमने अपनी जिम्मेदारी को ओन करना है। आपकी जिम्मेदारी से मुझे एक बात याद आ गई। कल परसों एक नेबर आए और उन्होंने आके बेल दी, तो आई वॉज इन अदर रूम और मेरे बेटे ने जाके, बड़े बेटे ने दरवाज़ा खोला और उसने मेरे बारे में पूछा जब नेबर ने, तो बेटे ने कहा कि जी बाबा घर पे नहीं है। इतनी देर में मैं अपने कामों से आया था, चेंज करके जब मैं बाहर आया मैंने अपने CCTV कैमरा में देखा कि किस गेट पे कौन खड़ा है। तो मैंने कहा ये आनिक मेरे बड़े बेटे का नाम है, क्यों खड़ा है? तो मैं गया, मैंने कहा बेटा कौन है? तो वो बहुत एम्बैरस हुआ, उसको नहीं पता था कि मैं अंदर हूँ। उसने कहा कि उनके सामने कि बाबा मैंने इनको कहा है कि आप घर पे नहीं हैं और मुझे बहुत एम्बैरस फील हो रहा है कि आप अंदर से आए हैं और इनके सामने मैंने झूठ बोला है। मैंने उनसे सॉरी किया, उनके सामने अपने बेटे को सॉरी किया। मैंने कहा बेटा अगर आपको नहीं पता था तो ये मुझे पहले बताना चाहिए था कि जब मैं घर आ गया हूँ तो आप इन्फॉर्म करें। और वो सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस शेक ना होने दें उनका। अगर वहाँ पे मैं कहता तुम्हें नहीं पता था कि मैं आ चुका हूँ, तो ये कितना बुरा इम्पैक्ट था। एनकरेज करें अपने बच्चों को। ठीक है गलती हमसे भी होती है, लेकिन आप उसको कैरी करें, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल दें, उनको समझाएं, तो ये भी तरबियत का एक हिस्सा है। इसी तरह से अपने बच्चों को वैल्यूज़ भी हमें सिखानी है। हाँ जी, कि हमारे पेरेंट्स कौन हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कौन हैं, हमारे नेबर्स कौन हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए रिश्ते हैं उनकी वैल्यूज़ भी हमें सिखानी चाहिए। और ये बेहतरीन टाइम है जब वो आपके साथ हैं। इसके बारे में भी फरमाइएगा, अपने रिश्तों के बारे में बच्चों को सिखाएं। अच्छा, इसमें जो है ना, एक तो खैर मैं थोड़ी सी चीज़ और ऐड करता चलूँ कि समर वेकेशन के हवाले से कि जो एक्टिविटीज़ है ना उनको आप 3 एंटिटीज़ में डिवाइड कर लें। एक तो है ज़हनी
जो मेंटली स्ट्रेंथ को आपको इनेबल करें, दूसरा फिज़िकल, और तीसरा ये अखलाकी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर दीनी और ये जो सोशल नेटवर्किंग है। सोशल नेटवर्किंग में आपके जो रिश्ते आते हैं उन सब के साथ, उसमें जो सबसे बड़ा हमें मसला फ़ेस होता है वो ये है कि हमने तकल्लुफ़ात बहुत ज़्यादा रख दिए हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। हम अगर जा रहे होते हैं तो हमारे दिन में होता है हम क्या लेके जाएं, हम कुछ लेके जा रहे हैं। अगर हमारे पास उस टाइम पे ये फैसिलिटी या ये ऑप्शन नहीं है कि हम कुछ लेके जा सकते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं प्लान। देखें, इसमें ना हमें बेतकल्लुफ़ी लानी पड़ेगी। रिश्तों में मिलना आपका और मेरा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि कोई चीज़ हम लेके जा रहे हैं और नहीं लेके जा रहे, उसकी जो है ना सोच हमारे जहन में आए और हमें वो कैंसिल कर दे। तो रिश्तों के अंदर जो है ना आप कंटिन्यूसली विजिट्स रखें बच्चों के साथ, बच्चों को रियलाइज़ करवाएं कि ये आपका रिश्ता ये है, ये बाप है, ये रिस्पेक्ट समझाएं अपने बच्चों को, रिस्पेक्ट समझाएं। और जिस तरीके से हमने उसकी रिस्पेक्ट की है, उसी आंसर से जो दीन हमारा सिखाता है उसी तरीके से आप उनको जो भी क्रेडिट है, जो दादा का है, जो नाना का है, जो चाचा का है, ताया का है, मामू का है, खाला का है, उन सबको बैलेंस रखें। अक्सर हमारे यहाँ पे ये भी होता है कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स देयर मैटरनल जो ननियाल की तरफ और कुछ ददियाल की तरफ होते हैं, तो उसको भी हमें बैलेंस करना चाहिए। इसमें भी हस्बैंड वाइफ दोनों का किरदार होता है कि ठीक है, मैं इनके घर वालों को जो है ना वो प्रेफर करूँ कि बच्चों को ये ना फील हो कि मैं कोई उकताहत में हूँ उनसे, और इनको भी यही करना है कि वो बच्चों के सामने कोई भी चीज़ जो है ना आपने बाइस्ड नहीं करनी। यानी ये वो बात हो कि मैं उनकी बैकएंड पे जब वो सामने नहीं है तो बुराइयां कर रहा हूँ, हाँ और फिर उनके सामने जब आऊँ तो मैं अच्छा बन जाऊँ। तो बच्चे क्या इमेज लेंगे? बिल्कुल, बच्चे जो है ना वो सब कॉन्शियस लर्नर होते हैं। बेसिकली वो अपने लाशऊर से सीख रहे होते हैं। जो छोटे बच्चे हैं खासकर 7 साल तक, तो वो बिल्कुल आप उसको सामने से जो भी बात करेंगे वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं इनसे कोई कन्वर्सेशन कर रहा हूँ बच्चा उसको फ़ौरन पिक कर लेगा। तो हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। हमें लगता है कि बच्चे, ये तो बच्चा है, इसको क्या पता लगेगा। अगेन बात वही है कि अगर आप जो काम खुद नहीं करेंगे अपने बच्चों से उम्मीद ना करें कि फिर वो काम करेंगे। दिल तो बहुत करता है बहुत सी गुफ्तगू की जाए जी, बहुत कुछ सीखा जाए, लेकिन चूंकि वक्त थोड़ा सा होता है उसमें हम जितना ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे साथ मौजूद रही फसिया खान साहिबा, आप तशरीफ़ लाई, आपके आने का बहुत शुक्रिया। नौमान अहमद खान साहब सर, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, इसी तरह अपना कंट्रीब्यूट करते रहिए, होम स्कूलिंग के हवाले से एजुकेट भी करते रहिए, और फिर एक जब कोई नेक्स्ट टाइम कभी नशिस्त होगी तो अगले जर्नी के बारे में भी आपसे पूछेंगे और सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। वालेकुम अस्सलाम। नहीं जी, करने का काम ये है कि अगर आपने बच्चों की तरबियत करनी है तो पहले अपनी तरबियत करें। हमें अगर उन्हें कुछ देना है और हम चाहते हैं वो डिलीवर करें, तो पहले हमें कुछ देना होगा, हमें कुछ समझाना होगा, हमें कुछ बताना होगा। और मैं इस लाइन पे छोड़ के जाऊंगा कि अगर हम अपनों की ही बुराइयां करेंगे अपने बच्चों के सामने और फिर सोचेंगे कि वो इज़्ज़त करें अपनों की, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तरबियत में ये भी शामिल है, और ये भी शामिल है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ बन सके तो उसको ऐसे मौके पैदा करके दें कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। ये इम्पोज ना करें कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी बेटी ये बनेगी। हेल्प आउट करें, अपनी ख्वाहिश का इजहार ज़रूर करें, लेकिन लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे करना उन्हें वो है जो वो करना चाहते हैं। सो कैरियर प्लानिंग करें, समझाएं, तरबियत दें, लेकिन अपनी तरबियत भी पहले कर लेनी हम वालिदैन को ज़रूरी है। ये भी हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।